Welcome back to Tiwari Classes by Anjali, and today we are going to discuss on class 11th first chapter The Portrait of a Lady। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है और ये पूरा चैप्टर आपका 3 फेजेस में डिवाइडेड है। और ये जो चैप्टर है आपका ये खुशवंत सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनके जीवन की आत्मकथा है जो जिसमें उन्होंने उनके और उनकी ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया है यहाँ पे। यानी उनका जो रिलेशनशिप है अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो 3 फेजेस में डिवाइड करा गया है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आपको जैसे बताया हमने कि ये जो चैप्टर है आपको वो 3 फेजेस में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट फेज कौन सा है? चाइल्डहुड, सेकेंड बॉयहुड और थर्ड है अर्लीहुड। यानी जब चाइल्डहुड का मतलब है यहाँ पे जब हमारे ऑथर जो है वो चाइल्ड थे, यानी छोटे बच्चे थे, तो उनके पेरेंट उन्हें उनकी ग्रैंड मदर के पास में छोड़ के शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहते हैं। उनकी ग्रैंड मदर रोज उन्हें सुबह नहलाती हैं, तैयार करती हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाती हैं। जब तक वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब तक उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो एक मंदिर में बैठ के धार्मिक ग्रंथों को रीड किया करती हैं। साथ में उन्हें स्कूल से लेके आती हैं और रास्ते में कुछ उन्हें जो गलियों में रहने वाले कुत्ते मिलते हैं उन्हें वो रोटी खिलाती हैं। सेकेंड फेजेस में क्या है आपका? बॉयहुड। बॉयहुड में क्या बताया है, जब जो हमारे ऑथर हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें और उनकी दादी दोनों को लेके सिटी में चले जाते हैं। जब वो सिटी में लेके जाते हैं तो अब जो ऑथर होते हैं उनके स्कूल का आना जाना जो होता है वो मोटर बस के द्वारा होता है, यानी गाड़ी से आते जाते हैं। उनकी ग्रैंड मदर अब उनके साथ में स्कूल नहीं छोड़ जाती हैं। अब उन्हें किसी भी तरह के धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती है स्कूल में। उन्हें वेस्टर्न साइंस, संगीत ये सब सिखाया जाता है। तो क्या बताते हैं सेकंड फेसिस में कि उनकी और उनकी दादी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके बाद क्या है आपका? थर्ड फेसिस है अर्ली यूथ। अर्ली यूथ में जब चाइल्ड जो ऑथर है हमारे वो एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं और विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी और उनके ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से टूट जाता है। यानी जो राइटर है वो 5 साल के लिए विदेश में चले जाते हैं, उन्हें रहने के लिए अलग से कमरा रूम दिया जाता है और उनकी और उनकी दादी के बीच का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से ब्रोकन हो जाता है। जब वो विदेश में जाते हैं तो उन्हें डर रहता है कि वो वापस अपनी दादी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है और खुशवंत सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम अपनी लाइन बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमन। वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड ब्रिंकल्ड। वो उनका जो फेस था वो कैसा था? ब्रिंकल्ड था, यानी झुर्रीदार था। फॉर द 20 years डेड आई हैड नोन हर। तब से जब से मैं उन्हें जानता था, यानी 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था तब से उनका फेस कैसा था? झुर्रीदार था, यानी बहुत ही ज़्यादा वो ओल्ड हो चुकी थी। पीपल सेड, लोग कहते हैं, डेट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग क्या कहते हैं कि वो पहले कैसी थी? बहुत ज़्यादा यंग थी, प्रीटी थी, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। कब की बात है? जब उनके कौन थे? हस्बैंड हुआ करते थे। यानी वो क्या बता रहे हैं, जब उनके दादाजी हुआ करते थे तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी देखने में वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा यंग और प्रीटी थी। बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव। पर इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनका जो पोर्ट्रेट है, यानी उनका जो चित्र है वो टंगा हुआ है कहाँ पे? मेंटल पीसेस। यानी मेंटल पीसेस क्या होते हैं हमारे? जो आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं जहाँ पे हम आग जलाते थे पुराने टाइम में, एक छोटी सी जगह होती थी वहाँ पे आग जलाई जाती थी। वहाँ पे क्या है? उनकी दादी का ड्राइंग रूम में फोटो टंगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उनके जो दादाजी हैं उन्होंने क्या पहन रखा है उस फोटो में? बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, एंड लूज फिटिंग, और बहुत ही ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at last 100 years old. और
हिज लॉन्ग वाइट बीट, उनकी बहुत ही उनकी सफ़ेद दाढ़ी है जो कैसी है, लंबी है। कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जिसमें क्या रखा है, उनकी जो चेस्ट का जो पार्ट है उसको कवर कर रखा है आधा, यानी उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी है जो उनके चेस्ट तक आ रही है। एंड ही लुक एट लास्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो देखने में कैसे लग रहे हैं कि वो कितने साल के, कम से कम 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो देखने में बिल्कुल ऐसे नहीं लगते कि उनकी कोई वाइफ होगी या कोई बच्चे होंगे। बट वो कैसे लग रहे हैं देखने में अब, कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी वाइफ और बच्चे हैं, ऐसी जो उनकी एज है उस फोटो में वो बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि वो कैसी लग रही है देखने में उन्हें कि वो कितने हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। He looked as if he could only have lots of lost or ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि अब देखो आपने यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो देखने में ऐसे लग रहे हैं कि उनके बहुत सारे, यानी लॉट्स ऑफ लॉट, यानी बहुत सारे क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, पर जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कैसी दिख रही है, यंग और प्रीटी दिख रही है। ये थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो चीज है वो क्या करती है, एकदम मुझे संतुष्ट कर देती है। या फिर जो उनकी दादी हैं वो इस विचार से, उनकी जो दादी हैं वो कैसी है, बहुत ज़्यादा उन्हें देखने में अच्छी लगती है। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें बताती हैं ऑफ द गेम्स, उन गेमों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो कब खेला करती थी, अपने बचपन में खेला करती थी। डेट सीम्ड क्वाइट absurd एंड undignified on the part of we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जब वो हमें गेमों के बारे में बताती थी तो हम क्या नहीं कर पाते थे, उनकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते थे। अनडिग्निफाइड का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, कि हम जब किसी बात को नहीं मानते है ना, तो क्या है, वो इन बात को नहीं मान पाते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे राइटर हैं वो उन गेमों को अब खेलते हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बचपन में खेला करती थी, और उनके साथ में उनकी ग्रैंड मदर उन्हें क्या करती थी, प्रोफिट्स यानी पैगंबर की जो कहानियां हुआ करती थी उनको सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली, वो कैसी थी देखने में, अब उनकी ग्रैंड मदर शॉर्ट थी, फैट थी एंड स्लाइटली बेंड थी। स्लाइटली बेंड क्या होता है यहाँ पे हमारा, जिनकी जो कमर होती है वो झुकी हुई होती है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके फेस पे क्या बने हुए थे, क्रिस क्रॉस बने हुए थे। क्रिस क्रॉस क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं लोग, उनके फेस पे कुछ इस तरह के निशान बने होते हैं, ऐसे ऐसे, उसके क्या बोलते हैं हम, क्रिस क्रॉस। तो उनके फेस पे क्या बने हुए थे, क्रिस क्रॉस यानी निशान बने हुए थे, किसके, झुर्रियों के। टू एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह के। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हम बिल्कुल भी इस बात से निश्चित नहीं थे, यानी हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान पा रहे थे कि जो उनकी उम्र है अभी, वो जो 20 साल पहले देखने में थी वो, और वो अब भी है, यानी उनकी दादी जितनी बूढ़ी है उन्हें पहले लगती थी, वो क्या है, उतनी ही बूढ़ी अब है। So terribly old that she could not have grown older, और अब वो क्या है, इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, यानी उन्हें क्या लगता था कि अब वो ऐसी रहेंगी, ज्यादा बूढ़ी नहीं होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, यानी 20 सालों में जैसी उम्र है उनकी ऐसी ही हम बनी रहेंगी। She could never have been pretty, but she was always beautiful। अब क्या नहीं थी, वो प्रीटी नहीं थी। प्रीटी का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, खूबसूरत, यानी अब देखने में खूबसूरत नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल, पर वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे क्या मतलब है आपका, खूबसूरत, यहाँ प्रीटी और ब्यूटीफुल का, प्रीटी का मतलब है कि उनका जो चेहरा है वो उतना खूबसूरत नहीं रहा था, पर जो उनका मन था वो आज भी उतना ही ब्यूटीफुल था, यानी वो अपने मन से आज भी उतनी ही अच्छी थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance। वो क्या करती थी, जब वो चलती थी, होबल्ड का मतलब क्या होता है, चलना। आपने देखा होगा जो ओल्ड लोग होते हैं वो किस तरह से चलते हैं, तो यहाँ क्या है, शी होबल्ड, जब वो चलती थी, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस। वो क्या करती थी, अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी ताकि वो क्या कर सके, अपनी कमर को बैलेंस कर सके। हर इंस्ट्रूमेंट द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ फ्रूट्स, और उनका जो दूसरा हाथ होता था उसमें क्या होती थी, एक रोसरी होती थी, एक माला होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, सिल्वर लॉक्स क्या है यहाँ पे, जूड़ा, यानी उनके जो सफेद बालों का जूड़ा था
वो क्या होता था, स्कैटर्ड रहता था, यानी बिखरा हुआ था। अनटाइटली खुला हुआ था ओवर हर पेल प्रकर्ड फेस, जिसमें उनके पूरे चेहरे पे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव द इंडोबल स्पेयर, और उनका जो उनके जो लिप्स थे वो क्या करते थे, अन इनऑडिबल प्रेयर को गाते थे, यानी एक प्रेयर होती थी उसको हमेशा गाते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो कैसी थी देखने में, जैसे ठंड के समय में माउंटेन पे क्या गिरते हैं, बर्फ गिरती है, उस तरह से देखने में लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्कैनरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और जो उनकी चेहरा था वो हमेशा कैसे लगता था उन्हें, वाइट, यानी जैसे कि पहाड़ों पे आपके क्या होते हैं, माउंटेन्स पे जैसे बर्फ गिरती है। एन एक्सपेंस प्योर वाइट सैंड, और जो उनके अंदर क्या दिखाई देता था, हमेशा सेटिस्फेक्शन दिखाई देता था, किससे, अपनी लाइफ से, यानी वो इतनी बूढ़ी हो गई थी पर हमेशा उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन दिखाई देता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी ग्रैंड मदर क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो, आई वर गुड, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ छोड़ के जाते हैं। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम उस समय क्या करते थे, दोनों साथ में रहने लगे। यानी जो हमारे राइटर हैं उनके फादर उन्हें और उनकी ग्रैंड मदर को क्या कर जाते हैं, वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, और वो और उनकी ग्रैंड मदर दोनों साथ में रहते हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो प्रत्येक दिन मुझे सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing, or while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और क्या है, वो क्या बता रहे हैं आगे, वो मुझे क्या करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर कहती थी, in a monotonous, यानी धीरे धीरे, sing song while she bathed and dressed, और वो इन्हें गाती थी जब वो मुझे क्या करती थी, नहलाती थी या तैयार करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं इन्हें सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इन चीजों को कैसे याद करूंगा, दिल से, यानी जो प्रेयर है उसे सुनने के बाद मैं उस प्रेयर को अच्छे से याद करूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं उनकी प्रेयर को तो सुनता था, क्यों, क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा कैसी लगती थी, उन्हें प्यारी लगती थी। बट नेवर बोथर टू लर्न, पर मैंने कभी भी उसे याद करने का प्रयास नहीं करा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो क्या करती थी, उनकी जो लकड़ी की स्लेट होती थी उसको फैच करती थी। फैच का मतलब क्या होता है, धोती थी। वाइल शी हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर्ड विद येलो, और क्या करती थी, उसे धोने के बाद में येलो चौक देती थी, लेती थी। अ टीनी अर्थन इंकपोर्ट, एक इंकपोर्ट लेती थी। एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन लेती थी। टाई देम ऑल इन अ बटन, और सभी को जितनी भी चीजें थी एक में बांध देती थी। एंड हैड इट टू मी, और जो राइटर है हमारे उनके हाथ में उसे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट करने के बाद, ऑफ अ थिक स्टील चपाती, कैसी चपाती होती थी उनकी, स्टील, यानी बासी चपातियों को खाने के बाद, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वो सुबह खाने में क्या देती थी उन्हें, बासी रोटी देती थी, जो कैसी बनी होती थी, शाम की बनी होती थी, और उसमें क्या लगाती थी, वो थोड़ा सा बटर लगाती थी और थोड़ा सा शुगर, यानी थोड़ी सी चीनी वगैरह डालती थी। वी वेंट टू स्कूल, ये सब खाने के बाद हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। शी कैरीड सिवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो अपने साथ में इसी तरह की बासी बहुत सारी रोटियां लेके जाती थी, इसके लिए, जो गांव के कुत्ते हैं उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मुझे स्कूल अपने साथ में लेके जाती थी, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्कूल है वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था, यानी उनके स्कूल के पास में एक मंदिर हुआ करता था। द प्रीस्ट टोच अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जहाँ के पुजारी को क्या सिखाते थे, उन लोगों को मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in a chorus, जब सभी बच्चे कहाँ बैठ जाते थे, बरामदे में बैठ जाते थे,
और क्या गाते थे, अल्फाबेट यानी वर्ड्स गाते थे प्रेयर के इन अ चोरस। चोरस मीन्स क्या होता है आपका समूह। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या पढ़ती थी, वहां बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों ही अपने काम को खत्म कर लेते थे, we would walk back together, हम साथ में अपने घर के लिए वापस चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल, ये समय होता था जब वहाँ विलेज के डॉग हमें रास्ते में मिला करते थे। दे फॉलो अस, वो हमारा पीछा करते थे। टू आर होम ग्लोबलिंग, ग्लोबलिंग एंड फाइटिंग, क्या करते हुए, ग्लोबलिंग का मतलब होता है घुराते हुए, फाइटिंग में लड़ते हुए, यानी जो कुत्ते थे वो लड़ते हुए घुराते हुए उनका पीछा करते थे। विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, इसलिए जो रोटियां कुत्तों को डालती थी उसके लिए वो क्या करते थे, कुत्ते एक दूसरे से लड़ते थे और घुराते थे। When my parents were comfortable settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से शहर में रहने लगे, they sent for us, उन्होंने हमें लेने के लिए भेजा। That was a turning point in our relationship, ये हमारी दोस्ती का क्या था, टर्निंग पॉइंट था, यानी हमारी दोस्ती में बदलाव आया। All those, यद्यपि we share the same room, हम एक दूसरे के साथ में सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद, बट जो उनकी ग्रैंड मदर हैं अब उनके साथ में स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल, अब वो अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे थे। इन अ मोटर बस, किससे, मोटर बस से, यानी अब उन्हें स्कूल जाने के लिए बस मिल गई थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब उन्हें गलियों में कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड शी टू टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो क्या करती थी, और ना ही अब ऐसे कोई कुत्ते थे जिन्हें वो कहाँ खिला सके, गलियों में खाना खिला सके। अब वो स्पैरो यानी जो चिड़िया थी उन्हें अपने घर में खाना खिलाने लगी थी, यानी जो चिड़िया थी उनको छोटी छोटी रोटियां देने लगी थी खाने के लिए। एज द ईयर रोल्ड, जैसे ही समय बीता, बाई वी शा लेस ऑफ ईच अदर, हमारा एक दूसरे को देखना कम हो गया। फॉर समटाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, पर अभी भी वो क्या करती थी, कंटिन्यू यानी लगातार वो मुझे स्कूल के लिए उठाती और तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता था, कहाँ से वापस आते थे वो, स्कूल से। शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि जो मेरी टीचर हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो वेस्टर्न साइंस थी यानी जो पश्चिमी विज्ञान था उसके बारे में बताता था। एंड लर्निंग, और जो मैं वहाँ चीजें सीख रहा था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम बताते थे उन्हें। आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल, आर्किमेडिक्स के प्रिंसिपल बताते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या बताते थे, संसार कैसा है, गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें उन्हें क्या बता देती, करवा देते थे, अनहैप्पी कर देते थे यानी नाखुश कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे पार्ट में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोच मी एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस डेट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। शी डिड नॉट बिलीव, उन्हें यकीन नहीं था, द थिंग दे टोच मी एट इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूलों में चीज़ें सिखाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो परेशान हो जाती थी। डैड की देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, कि मुझे वहाँ पर भगवान के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, यानी भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया था। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस डेट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, म्यूजिक लेसन सीखने जा रहे हैं, यानी म्यूजिक की क्लास हमारी शुरू होने वाली है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। टू हर म्यूजिक टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि ये जो म्यूजिक है यानी आज के समय का ये जो म्यूजिक होगा वो कैसा है, बहुत ज़्यादा लिव्ड है। ये लिव्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेकार है या कह सकते हो घटिया है। किसके लिए, जो उनकी दादी मदर थी उन्हें क्या लगता था कि आजकल जो ये सिखाया जा रहा है ये कैसे हैं, बेकार की चीजें। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट ऑफ जेंडर फ्लो, वो क्या उन्हें क्या लगता था कि ये जो संगीत है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा बेकार है, और ये कैसे लोगों के लिए है, जो बेगर्स टाइप के हैं यानी जो बुरे लोग हैं उनके लिए है, ना ही अच्छे लोगों के लिए। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअपॉइंटमेंट,
उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट जो उनकी साइलेंस थी, जो उनकी चुप्पी थी, उसने हमें क्या कर दिया, बहुत कुछ कह दिया। शी रियली टॉक मी आफ्टर डैट, इसके बाद उन्होंने मुझसे बातें करना बहुत ही कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का कमरा रहने के लिए दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, हम दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो अब क्या हो चुकी थी, स्नैप हो चुकी थी, यानी टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सर्कुलेशन विद रेजिग्नेशन, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, इन्होंने इन चीज़ों को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो क्या करती थी, अपनी व्हील्स को चलाती थी किसी से बात करने के लिए, यानी वो एक व्हील चेयर पे बैठी होती थी, उसे धीरे धीरे चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी व्हील चेयर पे बैठी रहती थी, स्पिनिंग करती थी यानी उसी व्हील चेयर को चलाती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और अपनी जो प्रेयर है उसको रिसाइट करती थी यानी दोहराती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स, सिर्फ वो दोपहर के समय में आराम करती थी। फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, जब वो चिड़ियों को खिलाती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो क्या करती थी, बरामदे में बैठती थी और छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्शन राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिकल बेडलम ऑफ क्रीपिंग्स, बहुत सारी चिड़िया क्या करती थी, उनके पास में आती थी, क्या करते हुए, क्रीपिंग करते हुए। यानी क्रीपिंग का क्या मतलब होता है, जो आपकी चिड़िया होती है उनका जो साउंड होता है, यानी जो उनका बोलने का बोलती हैं वो, उसको बोलते हैं क्रीपिंग, यानी क्रीपिंग करते हुए, शोर शराबा करते हुए उनके पास में आती थी। सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पे बैठती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ कहाँ बैठती थी, उनके सिर के ऊपर। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, वो उन्हें देख के स्माइल तो करती थी पर उन्होंने कभी भी उसे नहीं भगाया, यानी चिड़ियाओं को देख के वो स्माइल करती थी, उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये क्या होता था, उनके जीवन का सबसे अच्छा या उनके पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता था। When I decided to go to abroad for further studies, जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश में जाना चाहा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे यकीन था जो मेरी ग्रैंड मदर है वो क्या हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज ऑन वन कुड नेवर टेल, बट मुझे नहीं पता था कि जो उनकी एज है, मैं उसके बाद उनसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, यानी उनकी ग्रैंड मदर की एज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इतनी ओल्ड थी वो, कि जो हमारे राइटर है उनको इस बात की टेंशन थी कि वो अगर वापस जब आएंगे तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। बट माई ग्रैंड मदर को, पर हमने इस चीज़ को क्या करा, एक्सेप्ट करा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने बिल्कुल भी अपना मेंटल यानी भावुकता नहीं दिखाई। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने अपना कोई भी इमोशन मुझे नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, वर्ड थे, वो अपनी प्रार्थना में खोए रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो अपनी प्रेयर में ही चल रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बैट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी फिंगर्स थी वो रोजरी के जो मोती थे उनको गिनने में लगी थी। साइलेंटली शी किस माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और ये क्या था, हम दोनों के बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बट दैट वॉज नो सो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई कम बैक होम एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, मैं 5 साल के बाद जब घर आया तो मैं उनसे कहाँ पे मिला, स्टेशन पे मिला। किससे मिले, अपनी ग्रैंड मदर से। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो देखने में अब उतनी बहुत ज़्यादा बूढ़ी, मतलब जैसी थी वो उन्हें देखने में वैसी ही लग रही थी। She still had no time for words, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। And while she clapped me in her arms, I could hear the reciting her prayer, उन्होंने क्या करा, बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में ले लिया, मैं उनकी जो प्रेयर थी उनको आराम से सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं अपने पहले दिन जब मैं अपने घर में पहुंचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोस, उनका मैंने देखा कि उनके जो पल हैं वो किसके साथ में बिता रही है, वो स्पैरो के साथ। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक, और क्या कर रही है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से डांट रही हैं। इन द इवनिंग समय, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर है, उनके जो दिनचर्या थे उसमें थोड़ा बदलाव आ चुका था।
शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं करती थी। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ नाइबरहुड्स, वो आसपास की औरतों को इकट्ठा करती थी। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लेती थी। एंड स्टार्टेड टू सिंगिंग, और गाना गाना शुरू कर देती थी। फॉर सिवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलेपिटेड ड्रम, वो क्या करती थी, जो पुराना ड्रम था यानी बेकार हो चुका था, उस पे क्या करती थी, उसे बजाती थी वो। एंड संग द होम कमिंग्स ऑफ वॉरियर्स, और जो क्या थे, वॉरियर्स थे यानी जो योद्धा थे, उनके घराने के गीत गाती थी। शी हैड टू प्रोड्यूस हर स्टॉक टू अवॉइड ओवर स्ट्रेन, और क्या करती थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो जो योद्धा थे उनको आने के लिए गीत गाती थी। दूसरा क्या था, वो जब वो थक जाती थी तो ये लोग क्या करते थे, उनको गाने से रोक देते थे। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार था जब उन्हें मैंने प्रेयर करते हुए नहीं देखा। The next morning she was taken ill. अगले दिन वो बीमार हो गई। It was a mild fever and doctor told us that it would go. जो उन्हें क्या था, थोड़ा बहुत फीवर था। डॉक्टर ने हमें क्या कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया डेट हर एंड वाज नियर, कि वो जल्दी मरने वाली हैं। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट लॉन्गिंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे बात करने में क्या नहीं चाहती थी, अपना जो समय है उसे नहीं बर्बाद करना चाहती थी। वी प्रोटेस्ट, हमने इस चीज का विरोध करा, यानी उनकी ग्रैंड मदर ने जब कहा कि वो मरने वाली हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने उनके विरोध को अनदेखा करा। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो चुपचाप अपने बेड पे लेटी रही। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपनी रोजरी का जो माला है उसको जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द फिंगर, लाइफलेस फिंगर। तभी हमें ध्यान गया हमारा कि जो उनकी लिप्स हैं वो बंद हो चुके हैं, उनके हाथों से रोजनी गिर चुकी है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पे छा गई थी। वी न्यू डेट शी वॉज डेड, हमें पता चल गया था कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी, हमने रिवाजों के मुताबिक उन्हें बेड से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जो आंगन था उसमें लेटाया। एंड कवर्ड हर विद द रेड शोवर, और किससे कवर करा, एक लाल कलर की उन्हें शॉल उड़ा दी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मर्निंग, मर्निंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूनरल, हम उनके दाह संस्कार करने का जो करना था हमें, उसके अरेंजमेंट में लग गए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्क्रैचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हम उनकी कुछ पुरानी चीजें लेने के लिए गए उनके अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड लिट हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो सन की रोशनी है वो बरामदे से होते हुए उनके रूम तक जा रही थी, और लाइट कैसी थी, गोल्डन थी, यानी सुनहरी धूप थी। वी स्टॉप हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम वहाँ कंट्री यार्ड में जब रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ wrapped इन द रेड शॉल, जहाँ पे हमने उन्हें बरामदे में क्या उठा रखी थी, रेड कलर की शॉल उठा रखी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो शेड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पे क्या था, बहुत सारी चिड़िया थी जो फ्लोर पे बैठी हुई थी इधर उधर। देयर वॉज नो क्रीपिंग, वो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रही थी। शी फेल्ट सॉरी, उन्हें वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड ऑफ देम, हमें ये देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, मेरी मदर ने उन्हें खाने के लिए कुछ ब्रेड दिया। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रब, यानी उन्होंने क्या करा, ब्रेड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रीव इट टू देम, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर तोड़ के उन्हें देती थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरो थी उन्होंने ब्रेड की तरफ कुछ भी नोटिस नहीं करा। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी ग्रैंडमदर की लाश को उठा के ले जा रहे थे, they flew away quietly, वो चुपचाप उड़ गई। Next morning, अगले दिन सुबह, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, जो स्वीपर था हमारा, जो हमारा नौकर था, उसने क्या करा, वो रोटी के टुकड़ों को उठाया और कहाँ पे डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। Thanks for watching Tiwari classes. Take care and bye bye.